सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले स्टॉक के साथ जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस यानी कि वीवीएल। अब दोस्तों, इस कंपनी को लेकर के आप देख सकते हो कि पिछले कुछ समय से लगातार स्टॉक के अंदर एक फॉल देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे का रीजंस क्या है, इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आप देखो दोस्तों, वरुण बेवरेजेस शेयर फॉल अप टू 3% फ्लोइंग जीएसटी रेट। तो जीएसटी रेट जो इंप्लीमेंट हुआ न्यू, उसके वजह से वीवीएल के अंदर एक फॉल देखने को मिल रहा है। बिकॉज आप सभी को पता दोस्तों कि जो कोल्ड ड्रिंक यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसमें गवर्नमेंट ने दोस्तों टैक्स को हाई कर दिया है। यानी कि पहले 28% का टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था, वो अब बढ़ा के इसको 40% कर दिया गया है। तो काफी चीजों पे जीएसटी कम हुआ है, लेकिन वहीं पे कुछ चीजों पे जीएसटी को बढ़ा दिया गया। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वीवीएल के लिए दोस्तों ये एक बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी आप देखो तो पहले के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं। और पहले ही आप देखो तो रिलायंस के साथ कंपनी का एक कंपटीशन चल रहा था, राइट। कैंपा कोला को लेकर के ऑलरेडी वो प्रेशर झेल रही थी, और अब जाके जीएसटी वाला भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। बट दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स चेकआउट करते हैं तो कंपनी हैज अ रिड्यूस डेट, यानी कंपनी के ऊपर जो डेट है वो लगातार रिड्यूस कर रही है। कंपनी हैज अ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 41.4% सीएजीआर ओवर द लास्ट 5 ईयर, यानी पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी का 41% का एवरेज से है, जो कि डिसेंट नजर आता है। और देखिए, जीएसटी जो बढ़ा है दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, वो सिर्फ वीवीएल के लिए नहीं है। आप देखो तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, चाहे वो कैंपा कोला हो या फिर हम लोग पेप्सी की बात करें, कोका कोला की बात करें, सभी के लिए जीएसटी जो है दोस्तों वो 40% हो चुका। तो सभी के लिए झटके वाली बात है। तो पर्टिकुलर इस कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, पर्टिकुलर आप देखोगे तो ये पूरे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के नंबर्स के ऊपर। तो अभी जो हाल ही में कंपनी ने जो जून क्वार्टर के नंबर पेश किए गए थे, एक बार उस पर नजर डालिए। 5,567 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हो गया 7,017 करोड़ का। इसके अलावा नेट प्रॉफिट जो इन्होंने जनरेट किया था वो 731 करोड़ से बढ़ के हो गया 1325 करोड़। तो जून क्वार्टर के नंबर भी काफी डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेकआउट करोगे जून क्वार्टर का, तो क्या चेंजिंग हुई है देखिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 60.23% का, जो कि घट के हो चुका है 59.82%, यानी प्रमोटर की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। एफआईज की होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है, 22.98 से घट के हो चुका 21.86%। और दिसंबर 2024 में देखोगे तो लगभग 25.27% का स्टेक था। तो दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले अभी तक देखें तो अप्रोक्सीमेटली 4% का स्टेक ट्रिम किया एफआईज ने भी। इसके अलावा डीआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले इंक्रीज हुई है, 9.19% से बढ़ के हो चुका है 10.52%। वहीं पब्लिक की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, 7.59% से बढ़ के हो चुका 7.80%। तो फिलहाल ये कुछ चेंजिंग हुई है शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। और स्टॉक के अंदर जो प्रेशर बन रहा दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है जीएसटी। इसके बाद बात करेंगे हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। अब देखिए, रिलायंस कंपनी को भी लेके बड़ी खबर है दोस्तों। अब न्यूज क्या है नोट कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज कैन राइज 23% जेफरीज से। तो जेफरीज दोस्तों एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, उनका मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्री यहां से 23% का गेन दिखा सकती है। इसके पीछे का रीजन इन्होंने बताया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द जेफरीज, रिलायंस ओटीसी प्रोबेबिलिटी ग्रो 15% YoY in first half of financial year 26 अगेंस्ट द फुल ईयर एस्टिमेट ऑफ 8%, यानी कि फुल ईयर का जो एस्टिमेट था वो 8% का था। लेकिन अभी जो ग्रो हुआ दोस्तों वो फर्स्ट हाफ में ही 15% का ग्रो दिखा रहा, यानी कि ओटीसी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा, जिसके वजह से ब्रोकरेज फर्म इस कंपनी को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, अब इनका जियो का भी आईपीओ देखने को मिल सकता है, और उसके वजह से भी बाजार इसको एप्रिशिएट कर सकती है। तो कुछ मल्टीपल्स रीजन है रिलायंस कंपनी को लेकर के, जिसके वजह से कुछ ब्रोकरेज फर्म बुलिश नजर आ रहे हैं। हालांकि बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अब देखिए, यहाँ पे जो डेट अनाउंस किया जा रहा वो देखिए, रिलायंस जियो इंफोकॉम टेलीकॉम यूनिट रिलायंस टू सेट टू गो पब्लिक इन द फर्स्ट हाफ ऑफ
2026। तो यहाँ पे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 के हाफ में ही आईपीओ आता हुआ नजर आ सकता है, जब इनका मीटिंग होगा दोस्तों 29 अगस्त को, राइट। तो उसमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करेंगे थर्ड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। अब देखिए, पतंजलि को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। पतंजलि कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था, जिसका रेशियो था 2:1 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है, तो अगर आपके पास एक शेयर है तो बदले में आपको 2 बोनस शेयर मिलेंगे, जिसका रिकॉर्ड डेट की बात करते हैं तो 11 सितंबर 2025 का देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो बोनस का फायदा होता हुआ नजर आएगा। डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, रिकॉर्ड डेट वो 11 सितंबर 2024 का मेंशन किया गया है। एक्स बोनस डेट भी 11 सितंबर 2025 का देखने को मिल रहा है पतंजलि फूड्स के लिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब दोस्तों, टाटा मोटर्स ही नहीं, यहाँ जितने भी ऑटो कंपनी है वो सारे के सारे फोकस में आ गए आफ्टर जीएसटी। तो आप देखो, टाटा मोटर फर्स्ट पीवी ब्रांड टू अनाउंस प्राइस कट आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म। तो आप देखिए, जीएसटी रिफॉर्म हो चुका है, जिसकी वजह से कई सारी गाड़ियां हैं दोस्तों, वो अब आपको काफी कम प्राइस पे मिलता हुआ नजर आएगा। और इससे रिलेटेड आप देखोगे तो ऑलरेडी जो ऑटो कंपनी थी वो मार्जिन का प्रेशर झेल रही थी, लेकिन ये काफी अच्छा रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि आने वाला जो फेस्टिव होने वाला है इसमें दोस्तों गाड़ियों की डिमांड बढ़ सकती है। बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो काफी ज्यादा डिस्काउंट हो गया है इनके गाड़ियों पे। जैसे कि यहाँ पे कुछ रिड्यूस प्राइस यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि टियागो की बात करते हैं तो लगभग 75,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। टाइगोर की बात करें तो 80,000 तक है। एल्ट्रोस की बात करें तो 1,10,000 तक का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। पंच के अंदर भी लगभग 85,000। इसके अलावा नेक्सॉन, जो कि सबसे पॉपुलर गाड़ी है टाटा मोटर्स के लिए, और इसमें भी अप टू 1,55,000 तक का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कर्व की बात करें, जो कि अभी न्यू आया है, और इसमें भी लगभग अप टू 65,000 तक डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। और आप सभी का फेवरेट टाटा हैरियर, इसमें भी लगभग 1,40,000 तक का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सफारी न्यू मॉडल, जो कि काफी अच्छा दिखता है, इसमें भी लगभग 1,45,000 तक डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे गाड़ियों के दाम घट रहे हैं। तो ऐसे में जो फेस्टिव सीजन है, ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए का एक नया सौगात ला सकती है, राइट, जिसके वजह से ऑटो इंडस्ट्री भी फोकस में फिलहाल तो है। हालांकि दोबारा से कहना चाहूंगा कि बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।